हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा के संपूर्ण नियम पुस्तिका के जो महत्वपूर्ण बिंदु है आज वह कवर कर लेंगे, जिससे आपको ध्यान रहे कि प्राथमिक शिक्षक की संयुक्त पात्रता परीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो यह जो एग्ज़ाम है, यह मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित की जाएगी और यह एक पात्रता परीक्षा है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह पात्रता परीक्षा है और यह पात्रता यदि एक बार आप पास कर लोगे पात्रता परीक्षा, तो यह आजीवन आपके लिए उपयोगी रहेगी, आजीवन इसकी जो वैधता है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर इस एग्ज़ाम प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा यदि आप पास कर लोगे तो आप इसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हो। और यदि ये पात्रता परीक्षा पास नहीं करते हो तो यह इसके बाद जो भर्ती परीक्षा होगी प्राथमिक शिक्षक के लिए, उसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हो। तो यह पास करना बहुत ज़रूरी है जो भी कैंडिडेट से प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए। और यह मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित है, ठीक है, मध्य प्रदेश की पात्रता परीक्षा है और बाहर के राज्य के आवेदक भी इसको भर सकते हैं। और उसके जो भी नियम हैं हम आज बात कर लेंगे इस बारे में भी। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो दिनांक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ है 1 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे और ये 15 अक्टूबर तक भरे जाएंगे, ठीक है, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक और संशोधन की तिथि 20 अक्टूबर तक है। इसके बाद यहाँ पर परीक्षा शुल्क की बात हो रही है, ठीक है, फीस कितनी देनी होगी आपको आवेदन भरने के लिए। तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अनारक्षित जो अभ्यर्थी है उनको 500 रुपये फीस देना है और मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन अभ्यर्थी उनको 250 रुपये देने हैं। और यह जो छूट है 250 वाली है केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी लोगों के लिए ही है। उसके अलावा यदि बाहर के कोई हैं, किसी अन्य राज्य के पिछड़ा वर्ग के हैं या अनुसूचित जाति जनजाति के कोई हैं, तो उन्हें पूरी फीस देनी होगी क्योंकि मध्य प्रदेश में उन्हें अनारक्षित ही माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क आपको 60 रुपये लगेगा और यदि आप किसी रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करके भरते हो तो 20 रुपये आपको देने होंगे। इसके बाद यहाँ पे परीक्षा दिनांक की बात हो रही है। परीक्षा दिनांक एवं दिन दे रखा 10 नवंबर 2024 से, ठीक है, एग्ज़ाम होगी 10 नवंबर 2024 से, लेकिन यह संभावित तिथि आगे भी हो सकती है, आगे बढ़ सकती है एग्ज़ाम। और यह 2 पालियों में होगी। सुबह की पाली जो है वह 8:50 से 9 बजे तक ये निर्देश पढ़ने का समय और एग्ज़ाम का जो मूल समय है 9 से 11:30 है, लेकिन आपको रिपोर्टिंग 7 से 8 के बीच में ही करनी होगी। तो पहली शिफ्ट होगी 9 से 11:30 और दूसरी शिफ्ट होगी 2:30 से 5 बजे, 2.5 घंटे की एग्ज़ाम होगी, ठीक है, 2.5 घंटे की। इसके बाद ये जो नीचे जो महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखे हैं, ये जब हमने विज्ञापन देखा था, इसका विज्ञापन का जब वीडियो बनाया था तो उसमें देख लिए थे जो जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वह। इसके बाद हम आगे के देखेंगे। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी नियम पूर्ण रूप से हम देखेंगे। तो प्राथमिक शिक्षक जो है ये मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें भर्ती अधिनियम 2018 और मध्य प्रदेश राज्य जनजाति कार्य अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग नियम 2018 जो कि समय समय पर संशोधित हुआ है, उसकी पात्रता की शर्तें निम्नानुसार होगी। पद का विवरण है प्राथमिक शिक्षक और पद की श्रेणी है तृतीय श्रेणी अराजपत्रित। आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका जो है कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। परीक्षा केंद्र भी इसी के द्वारा दिया जाएगा। अब यहाँ शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए यह महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में अधिकतर कन्फ्यूज़न होता है सभी को। तो जो शैक्षणिक योग्यता यहाँ दे रखी है वह है प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम योग्यता आधारित करना, ये वाली होगी अनिवार्य। तो इसमें पहले कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष, मतलब 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद है कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं और इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि अधिनियम 2002 के अनुसार
प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। इसके बाद है अथवा में फिर दे रखा है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED की बात हो रही है, ठीक है, BLED जो कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि है। इसके अथवा में कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। इसके अथवा में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। तो इनमें से जो भी आपके पास इनमें से कोई सी भी योग्यता हो तो आप आवेदन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ नोट दे रखा है अनारक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अहर्कारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। और यहाँ पे जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन की बात हो रही है वो केवल MP के होने चाहिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही फायदा दिया जाएगा। इसके बाद है संस्कृत पाठशाला में प्राथमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता में DLED उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, ठीक है, ये योग्यता है, संस्कृत विषय की बात हो रही है यहाँ। और जो महत्वपूर्ण है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 11 अगस्त 2023 के निर्णय के अनुक्रम में B.Ed योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, ठीक है, B.Ed जिन्होंने कर रखा वो पात्र नहीं है प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए या प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए। इसके बाद प्राथमिक शिक्षक में यहाँ पर बता रखा है न्यूनतम अंकों का प्रतिशत, ठीक है, अहर होने के लिए मतलब यदि आपको पात्र माना किस आधार पे जाएगा तो जो एग्ज़ाम होगी उसमें यदि 50% अंक प्राप्त होंगे वो भी किसके लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50% अंक होने अनिवार्य है और जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 60%, तो ही आप पात्र माने जाओगे। तो यह हमने मुख्य बातें देख ली यहाँ पर। इसके अलावा जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी, ठीक है, आजीवन वैधता रहेगी, आपको ध्यान रखना है। एक बार यदि आपने पास कर ली तो हर बार आप उसके लिए योग्य हो भर्ती परीक्षा के लिए। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी, अर्थात वर्ष 2020 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि 2020 में जो पात्र हो गए थे उन्हें ये वापस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि बाद में होगी। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो सारे ही हमने देख लिए हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है न्यूनतम एवं अधिकतम आयु वाला, ठीक है, न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए और अधिकतम क्या। तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन भरने की दिनांक को निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता आधारित होना चाहिए अथवा व्यावसायिक योग्यता के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। तदनुसार आवेदकों की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु का कोई बंधन नहीं होगा। पात्रता परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। चयन परीक्षा के विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, लेकिन यह चयन परीक्षा की बात हो रही है, अभी आप भर सकते हो। तथा अधिकतम आयु तत्समय प्रचलित सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार होगी, उस समय जो होगा, लेकिन अभी इसके बारे में कोई बंधन नहीं, ठीक है, कोई बंधन नहीं है। लेकिन जब चयन परीक्षा होगी उसमें जिस वर्ष होने वाली है उस 1 जनवरी को आपको 21 वर्ष होने चाहिए और अधिकतम आयु उस समय ही बताई जाएगी आपको। अब यहाँ पे पद का विवरण भी देख लेते हैं। तो प्राथमिक शिक्षक पद है, न्यूनतम वेतन है 25,300, धन महंगाई भत्ता जुड़ेगा इसमें। और इसमें ये भी दे रखा है कि दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार परीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। परिवीक्षा अवधि जो होती है 2 या 3 साल, उसमें वेतन दिया जाएगा और इसका न्यूनतम वेतन है 25,300 और महंगाई भत्ता। इसके बाद हम आवेदन पत्र भरने की समयावधि पहले ही देख चुके हैं, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक।
कुल 15 दिन का समय है आपके पास आवेदन पत्र भरने का और संशोधन की तारीख जो है 20 अक्टूबर तक रहेगी। एग्ज़ाम आपकी 2 पाली में होगी, 2.5 घंटे का समय होगा एग्ज़ाम का। 9 से 11:30 प्रथम पाली में होगी और सेकेंड पाली में 2:30 से 5 बजे तक 150 अंक का पेपर होगा। ठीक है, 2 पाली में मतलब आपको किसी भी एक पाली में आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम का समय, किसी भी समय हो सकती है, या तो सुबह की शिफ्ट में या दिन की शिफ्ट में, और अधिकतम अंक 150 अंक होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए जाएंगे और परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कंप्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है और आपको कंप्यूटर के माउस की सहायता से इसको गोला काला करना होगा। फीस हम देख ही चुके थे, 500 रुपये और 250 रुपये हैं। और जो शहर है, एग्ज़ाम के जो शहर है जहाँ जहाँ आप चूज़ कर सकते हो वो है बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। जो भी आपको जहाँ पे भी जाने के लिए आपको सुविधा हो वो आपको चूज़ कर लेना चाहिए। बाद हम देखेंगे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो परीक्षा योजना हम देख लेते हैं। तो पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, माइनस मार्किंग नहीं है। सारे प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वैकल्पिक प्रश्न होंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस किस टॉपिक पे पूछे जाएंगे। तो पहला जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, 30 प्रश्न इस पे होंगे और 30 अंक के हैं। भाषा एक आपको चूज़ करनी होगी और भाषा के प्रथम भाषा पे 30 प्रश्न, द्वितीय भाषा पे 30 प्रश्न हैं, क्योंकि आप यहाँ पे संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी में से चूज़ कर सकते हो, 2 भाषाएं। इसके बाद गणित, इसके भी 30 प्रश्न होंगे, पर्यावरण के भी 30 प्रश्न होंगे, कुल 150 प्रश्न इस प्रकार से होंगे। और प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी, यहाँ पर प्रश्नों की प्रकृति के बारे में बताया गया कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 6 से 11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे, जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद और सिखाने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषता एवं गुणों पर आधारित होंगे। ठीक है, भाषा एक के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम से प्रभाविता पर आधारित होंगे। भाषा 2 भाषा 1 से पृथक होगी। आवेदक आवेदन पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकेंगे। मतलब 4 भाषाएं दे रखी है, इसमें से कोई सी भी आप 2 चूज कर सकते हो और आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के प्रश्न हल कर सकेंगे। भाषा 2 के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे। ठीक है, तो ये मुख्य बातें यहाँ पर बताई गई है। गणित और पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न विषय की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडोगोगी की समझ पर आधारित होंगे। इसके अलावा प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 1 से 5 के प्रचलित पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर और संबद्धता हाई स्कूल स्तर की हो सकती है, कठिनाई वहाँ तक की हो सकती है। और पेपर आपका इस प्रकार से होगा, जिसमें यह 5 टॉपिक है। पहला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, गणित और पर्यावरण अध्ययन, और हर टॉपिक से 30-30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इनका जो विस्तृत सिलेबस है वो हम अगले वीडियो में हर टॉपिक का जो विस्तृत सिलेबस है वह देखेंगे। इसके साथ ही हर विषय की तैयारी चैनल पर हो रही है। आपको इस संबंध में, इस विज्ञापन के संबंध में यदि कोई कठिनाई है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो कि आपको क्या दिक्कत हो रही है और आपको किस विषय की, इसमें से किस टॉपिक की विशेष तैयारी करनी है। सभी की तैयारी चैनल पर हो रही है। संपूर्ण तैयारी होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा की। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।